मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आप 1 रुपया भरत तिवारी के परिवार को दिए नहीं, मेरा चैलेंज है कि भरत तिवारी के किस अकाउंट में, शहीद भरत तिवारी के अकाउंट में 50 लाख रुपया डाला गया है। लगातार उस परिवार को तंग करने की प्रवृत्ति, कभी मनोज तिवारी, कभी एक नवसिखुए राजनीतिक व्यक्ति जो एक्सीडेंटल एमएलए हो गए, परिस्थिति जन विपक्ष के कारण भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि वो एमएलए क्यों हुए। भाई वीरेंद्र ने चमड़ी, डमरी, शराब, शबाब, कबाब, ड्रग्स सब बोल दिया। अब पप्पू यादव को बोलने की जरूरत नहीं। भाई वीरेंद्र जी ने जो बात कह दी वो लालूवादी है। भाई वीरेंद्र लालूवादी है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, ईमानदार आदमी है भाई वीरेंद्र। 2 करोड़ रुपया भाई वीरेंद्र को एक पार्टी तोड़ने के लिए दे रहा था। अगले बार भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लालू को नहीं छोड़ूंगा। और यदि भाई वीरेंद्र ने कहा यादव मुसलमान का वोट डायलूट क्यों हुआ, क्यों गए, और वो नवसिखुए कभी नीच के बच्ची के साथ दुर्तई दुष्टई, कभी भरत के परिवार ने तो कहा हमको इस्तेमाल किया गया, हमको बुलाया गया और कह दिया हमसे मिलने आए, 1 रुपया मदद तक नहीं की, फिर हमारा फोन तक नहीं उठाया। 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा इस पर ठोकना चाहिए। किस आधार पर शहीद परिवार को, परशुराम के खानदान का ये संस्कार नहीं है पैसा लेने का। मैं नहीं मानता। शहीद के परिवार को उन्होंने गद्दार कहा। नहीं, मेरा भरत तिवारी जी वो शहीद का परिवार है, उस पर जुल्म लगातार हो रहे हैं। चुनाव में भी उस पर प्रेशर था। और याद कीजिए, पप्पू यादव हमेशा एक बात कह रहा था कि आरा की पुलिस ने गोली नहीं मारा, और वो साबित हो गया कि पटना से एसटीएफ गए थे और भरत तिवारी जी को एसटीएफ ने मारा, एक गिरफ्तार भी हुआ एसटीएफ। हम हमेशा एसटीएफ की बात बोले हैं, एक भी लोगों ने इसका डिमांड नहीं किया। हम दोबारा गए, पहली बार मदद किए, दूसरी बार फिर 2.5 लाख रुपया मदद की। फिर भरत तिवारी जिस परिवार को लेकर लड़ रहा था, उस परिवार के पूरा परिवार बाढ़ में दह गया, उसके लिए अलग से उनके पिताजी को 50 लाख रुपया कि आप खाना खिलाओ। मुझे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, लेकिन मेरा सवाल है विपक्ष के नेता से। आपको सब नाश करके अब पूरे प्रदेश का सामाजिक न्याय को बर्बाद करके और समाज को कटघरे में कर आप बंटी यादव को 20 दिन के बाद 5 लाख, तो 1 लाख भरत तिवारी जी को भी दे दे, नीच के बच्ची को भी दे देते, नालंदा में 2 पासवान को मारते मारते मार दिया, उसको भी दे देते, नगर नौसा में भी दे देते, अत्यंत पिछड़ी जाति की बेटी उसको भी दे देते, छपरा में लगभग 30 यादव मारे गए हैं, उसको भी दे देते। कितना दिन ये दुष्टई प्रवृत्ति वाला राजनीति कीजिएगा? ये कौन सा राजनीति है? आपको नीच की बच्ची नजर नहीं आई? दिल्ली में, पटना में और भी लोग डेथ किए, वहां नजर नहीं आया? और भी एक यादव की बेटी सिटी में मरी, वहां नजर नहीं आया? कितने बच्चे मरे, वहां नजर नहीं आया? संजय मुखिया जी का मर्डर हो गया, वहां नजर नहीं आया? आप गए तक नहीं। ऐसे ही विपक्ष के कारण आज ये बहरूपिया जैसे लोगों का एक्सीडेंटल उदय हुआ, और वो अपने को ईमानदार कहता है। मैं इसके 1-1 रुपये के बारे में बहुत जल्द खोलूंगा। ये पैसे कहां से लाए, कहां से कमाए? 15 तारीख के बाद सीबीआई इंक्वायरी के साथ जज साहब
और 1 रुपया सरकार ने भरत तिवारी को नहीं दिया और उसके बाद गलत तरीके से उस परिवार को गद्दार बनाया गया और अब साजिश की जा रही है उस परिवार को खत्म करने की। मैं पूरे देश के उस वर्ग समाज से कहूंगा, आप अपने इतिहास को समझिए और इसकी लड़ाई लड़िए। अंत में मेरा बिल्कुल आग्रह है कि पूरा बिहार रक्त चरित रक्तपात हो चुका है। पूरा बिहार सामूहिक बलात्कार के हिस्से में डूब चुका है एक तरफ से। इसीलिए सरकार प्रेशर की राजनीति ना करे, डराने की राजनीति ना करे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो चुके हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों अलग अलग क्रिकेट खेल रहे हैं।